नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं दोहावली गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया, जिसमें नीति संबंधी बातें बताई गई हैं। यानी इंसान अपने स्वार्थ में किस प्रकार बात करता है, स्वार्थ रहता है तो स्वार्थ नहीं रहता तो क्या व्यवहार रहता है आदि, ये सब बातें इसमें बताई गई हैं। आइए देखते हैं। हरो चरहि तापहि बरत, फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ में सब परमानंद रघुनाथ। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हरो चरहि, हरा रहता है तो चरहि मतलब चरते हैं, तापहि बरत, और जब सूख जाता है तो जलाकर तापते हैं। और यानी ये भी कह सकते हैं कि जब जलता रहता है, बरत मतलब जलता रहता है, तो लोग बैठ के तापते हैं। फरे पसारे हाथ, और जब फरा है यानी उसमें फल लग जाते हैं तो पसारे मतलब फैला लेते हैं, हाथ मतलब अपना हाथ। अर्थात एक पेड़ ही है, आप समझ लीजिए, जब एक पेड़ हरा रहता है तो उसको चरा लिया जाता है, ठीक। और जब सूख जाता है तो उसको तोड़ के लाते हैं अपने स्वार्थ के लिए और जला के तापते हैं, ठीक। फरे पसारे हाथ, और जब वो फर जाता है अर्थात उसमें जब फल लग जाते हैं तो अपने हाथ फैला लेते हैं कि भैया अब फल जो है वो हमारे काम में आएगा। अपने स्वार्थ के लिए हरा रहता है चराते हैं, सूख जाता है तो भी अपना स्वार्थ, और उसमें फल लग जाता है तो भी इनका स्वार्थ है। तुलसी स्वार्थ में, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सब स्वार्थ के मीत मतलब मित्र हैं। इस जगत में, इस संसार में सभी लोग, अगर आपसे कोई बोल रहा है तो कुछ न कुछ स्वार्थ है। परमार्थ रघुनाथ, परमार्थ अर्थात बिना स्वार्थ के, रघुनाथ मतलब भगवान है। अर्थात भगवान ही आपके ऐसे मित्र बन सकते हैं जिनसे कोई स्वार्थ नहीं है। बाकी और लोग अगर आपके मित्र बनते हैं तो सब स्वार्थ की वजह से ही आपके मित्र बनेंगे। मान राखिबो मांगिबो, कह रहे हैं कि मान राखिबो मांगिबो, अगर किसी से आप कोई चीज़ मांग रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि मान सम्मान राखिबो मतलब बना रहे, ठीक। मान राखिबो, आपका मान राखिबो मतलब बना रहे। मांगिबो, अगर किसी से कोई चीज़ मांग रहे हैं तो आपका मान बना रहे। पियसो नित नवने, पियसो मतलब अपने प्रीतम से, नित मतलब प्रत्येक, नव मतलब नया, नेह मतलब स्नेह। अगर आप अपने प्रीतम से, अपने प्रेमी से, या कोई चीज़ भगवान से, लोग भगवान को ही प्रीतम प्रेमी मान लेते हैं, तुमसे अगर आप कोई चीज़ मांग रहे हैं नित्य प्रतिदिन तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि आपका मान सम्मान बना रहे। कह रहे हैं कि ऐसा तभी हो सकता है कि आप मांगे भी, आपको मिल भी जाए और मान सम्मान बना रहे। तुलसी तीनों तत्व, कह रहे हैं ये तीनों चीज़ तभी भवे मतलब फलीभूत होता है, तभी अच्छा होता है। ज्यों चातक मतले हो, ज्यों चातक मतले, ज्यों मतलब अगर आप चातक पक्षी होता है उसके मत मतलब अनुसार ले मतलब लेते हैं। अगर आप चातक पक्षी के मत के अनुसार ही ये तीनों चीज़ लेते हैं तो आपका मान भी रखा बना रहेगा, आपको मिल भी जाएगा, ठीक। चातक पक्षी क्या कहता है, नहीं जांचत नहीं संग्रह। करें कि जो चातक पक्षी होता है, थोड़ा सुन लीजिए, वो स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है। 12 महीने में सिर्फ स्वाति नक्षत्र का पानी पिएगा, अन्यथा पानी नहीं पिएगा। और उस पानी को चेक नहीं करता अच्छा है कि ख़राब है, कैसा नहीं है, ना तो उसका कोई इकट्ठा करता है चलिए भैया 12 महीने में 1 महीने पानी मिलेगा, एक बार उसको इकट्ठा कर लें क्योंकि तीसरे चौथे महीने में, दूसरे महीने में प्यास लगे। नहीं, ये सब नहीं करता। वही कह रहे हैं कि अगर आप चातक पक्षी के हिसाब से मांगेंगे तो सबका सही है। नहीं जांचत, जो चातक पक्षी हो जांचत मतलब चेक नहीं करता पानी को, नहीं संग्रह, ना तो संग्रह ना तो इकट्ठा करता है, ना तो चेक करेगा कि सही है कि गलत है, ना तो संग्रह ना तो इकट्ठा करेगा, शीश ना नहीं ले। और जब मांगता है पानी तो शीश मतलब सिर, ना मतलब झुका कर, नहीं मतलब नहीं ले मतलब लेता, तो सिर झुका कर भी नहीं लेता। कोई अगर किसी के सामने मांगने जाए तो सिर झुका के लेना पड़ता नहीं, लेकिन चातक पक्षी शीश ना सिर ऊपर करके से लेगा। ऐसे मानी करें, ऐसे मानी मांगने करें, इस प्रकार मांगने वाले को बारिद बिन दे, बारिद मतलब बादल के, बिन मतलब बिना, दे मतलब देगा। इस प्रकार मानने वाले को बादल के बिना कौन देगा, अर्थात बादल के बिना कौन दे सकता है, ठीक। चरण चोच लोचन रंगे चले मराली चाल, नीर चीर विवरण समय बकुग्रत निकाल। करें अगर कोई व्यक्ति बहुत खराब हो या बहुत नहीं खराब हो, काम भरे का मान लीजिए,
और वो अच्छा बनने का नाटक करे तो पकड़ा कैसे जाएगा इस चीज़ को। देखिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, अगर चरण चोंच कहाँ गए, चरण चोंच लोचन लगे, कह रहे हैं अपने चरण पैर को, चोंच मतलब मुख को, लोचन मतलब नेत्र को, रंगे मतलब रंग ले, चले मराली चाल, चले मतलब चले, मराली मतलब हंस की, चाल मतलब चाल। अगर कोई बगुला, कौन बगुला, अगर कोई बगुला अपने पैर को, चोंच को, नेत्र को रंग ले और मराली मतलब हंस की चाल चले तो क्या वो हंस कहलाएगा? हाँ, शायद कुछ समय के लिए हंस कहला देगा ना, लेकिन नीर चीर विवरण समय, जब नीर चीर दूध और पानी को विवर मतलब अलग करने का समय मतलब समय आएगा, लेकिन वह अगर बगुला मराली अर्थात हंस की चाल चले तो कोई नहीं पहचान सकता, चूँकि अपने चरण चोंच लोचन सब रंग लिया है। लेकिन उसकी जांच कहाँ होगी? नीर चीर, चूँकि बगुला तो दूध और पानी को अलग नहीं कर पाएगा, तो नीर चीर विवरण समय, नीर चीर अर्थात दूध और पानी को अलग करते समय बक उघरत नहीं काल, बक अर्थात उस बकुले का, उघरत मतलब दिख जाएगा, तही मतलब उसी काल मतलब समय, उसी समय दिख जाएगा तो वह मराली अर्थात हंस नहीं बगुला था। अर्थात अगर कोई दिखावटी की दुनिया में है तो एक न एक दिन उसकी सच्चाई सबके सामने या जिसके सामने वो दिखावटी कर रहा है उसके सामने आ ही जाएगी। इसलिए दिखावटी नहीं, जैसे भी हो, जैसे हो तैसे बन के रहिए, सबसे बढ़िया। आप कहें सब भलो, कह रहे हैं कि आप अर्थात अपने अपने के लिए सब भले, सभी अच्छे होते हैं, अपने अपने के लिए सभी भलो अर्थात अच्छे होते हैं। आने मतलब दूसरे के लिए, कहीं कोई ऐसा होता है जो दूसरे के लिए भला होता है। आप कहें सब भले, अपने अपने के लिए सभी भले होते हैं। आने अर्थात दूसरे के लिए कोई ऐसा है जो भला, कोई अच्छा होगा। तुलसी सब कहें जो भले, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो सबके लिए भला हो, जो सबके लिए अच्छा हो, सबके लिए अच्छाई के कार्य करे। सुजन सराहनीय नहीं हो, वही व्रत सुजन सराह अर्थात सराहनीय के पात्र होता है, लोगों द्वारा वही सराहना किया जाता है। जो दूसरों के लिए भलाई करता है वही लोगों द्वारा सराहनीय का पात्र होता है, लोग उसी की बड़ाई करते हैं। देखिए, ग्रह भेषज जल पवन पट पाए कुजोग सुजोग, कह रहे हैं कि जो ग्रह होता है, भेषज मतलब दवा, जल मतलब जल पानी, पवन मतलब हवा, पट मतलब वस्तु। कह रहे हैं अगर कोई ग्रह है वह कुजोग सुगोज, वह अच्छा पाकर अच्छा हो जाएगा, बुरा पाकर बुरा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रह है, अब किसी व्यक्ति के नक्षत्र में शनि चल रहा है तो ऐसा होगा कि बुरा ग्रह है ना। मान लीजिए बुध चल रहा है तो ठीक है, मान लीजिए बृहस्पति चल रहा है तो ठीक ही है, मंगल चल रहा है तो भी कहीं मंगल ठीक होता है, कहीं गड़बड़ हो जाता है, लेकिन मंगल ठीक ही माना जाता है। तो शनि बुरे ग्रह हैं। बेशक मतलब दवा, अगर कोई व्यक्ति बीमार है उसको दवा खिलाएंगे तो वही दवा अच्छा मतलब उसके लिए फ़ायदे होगी, लेकिन अगर कोई बीमार नहीं है दवा खिला दीजिए तो ऑलरेडी निपट गया हो। जल मतलब पवन, कह रहे हैं अगर कोई, जल मतलब पानी, कह रहे हैं अगर कोई पानी बह रहा है जैसे गंगा जल तो पवित्र है, अच्छा है, लेकिन अगर वही पानी मान लीजिए नदी नाले या आपके घर का पानी जहाँ जो आप पीते हैं वो अच्छा है, लेकिन वही पानी जब नाले में जाता है, नालियों में जाता है तो वही सट जाता है, बदबू देने लगता है। पानी ही तो है, लेकिन अच्छा पाके अच्छा बन गया, बुरा पाके बुरा बन गया। दवा ही तो है, अच्छा के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। पवन मतलब हवा, अगर कोई हवा किसी बाग बगीचे से आ रही है या किसी माली अर्थात फूल से गुजर रही है तो वही सुगंधित होगी, लेकिन किसी गलत गंदी जगह से आ रही तो वही बदबूदार देगी ना। पट मतलब वस्त्र, अगर कोई व्यक्ति वस्त्र अच्छा पहना हुआ खूब मस्त तो लगेगा यार ठीक ठाक, लेकिन वही कोई फटा पहन ले, गंदा पहन ले तो यार कोई बात नहीं ना, मतलब लगेगा कि यार गरीब है, मतलब आदमी का नज़रिया बदल जाएगा। तो ये सब लोग कुजोग अर्थात अच्छे पाकर अच्छे हो जाते हैं, बुरे पाकर बुरे हो जाते हैं। ठीक,
होय कुबस्त सुबस्त चिचक लखें सुलक्षण लोग। कह रहे हैं कि ये कुबस्त जुबक जो संसार में अच्छे बुरे लोग हैं, वे लखें सुलक्षण लोग, ये सुलक्षण लोग ये सिर्फ ये देखते हैं कि अच्छे के साथ अच्छा कौन है, बुरे के साथ बुरा कौन है। अर्थात ये नहीं देखते कि आप क्या हैं, ये बस ये देखते हैं कि अच्छे के साथ जो है अगर वही है चाहे जितना बुरा है तो अच्छा कहलाएगा, बुरे के साथ जो है चाहे जितना अच्छा हो तो बुरा कहलाएगा। जो सुन समझ अनीति रत जागत रहे सुसोय। कह रहे हैं जो व्यक्ति सुनकर समझकर अनीति रत अर्थात गलत काम जो नहीं करना चाहिए उसमें लगा है, अनीति रत रत मतलब लगा रहना। कह रहे हैं जो व्यक्ति सुनता है समझता है कि भाई जैसे मान लीजिए नशा करना सभी को पता है कि भाई गड़बड़ है, खराब है ना, एक दिन भाई उनके लिए हानिकारक है। ये बात सुनकर समझकर भी लोग नशा करते रहते हैं। जागत रहें तो सोच। कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो समझते हैं सुनते हैं और जानते हैं कि ये गड़बड़ है फिर भी उसे करते रहते हैं, तो कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति जागत रहें जो सोई, चाहे वो व्यक्ति जागते रहें या सोते रहें। उपदेश वो जगाई पे कह रहे हैं उनको उपदेश देना और जगाना तुलसी उचित न हो। तुलसीदास जी कह रहे हैं उचित मतलब अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि पहले से वो पता है उनको। बताइए जगाइए उपदेश दीजिए उनको जिनको पता ना हो। बरसत हर्षत लोग सब करसत लगे न कोई। कह रहे हैं कि बरसत हर्षत जब बारिश होती है तो हर्षत मतलब खुश होते हैं लोग सब, सभी लोग खुश हो जाते हैं। करसत लखे न कोई, लेकिन वही बादल जब करसत मतलब जल को खींचता है, भाप बना के उड़ाता है, लखे न कोई तब कोई व्यक्ति नहीं लखे, तब कोई व्यक्ति नहीं देखता। बरसत हर्षत जब बारिश होती है, वही बादल जब बारिश करता है तो हर्षत मतलब खुश हो जाते हैं लोग सब, सभी लोग। करसत लगे न कोई, लेकिन जब करसता है अर्थात जब पानी को खींचता है भाप बनाकर तो लखे न कोई तब कोई व्यक्ति नहीं देखता कि ये खींच भी रहा है, ये कितनी मेहनत भी कर रहा है। उसी प्रकार कह रहे हैं कि तुलसी प्रजा सुभाग थे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभा बहुत सुभाग हैं, बहुत अच्छे हो गए। भूप भानु सो होय, भूप यानी राजा, भानु मतलब सूर्य, सो मतलब होय, राजा अगर सूर्य के समान हो जाए, अर्थात खींचता सूर्य पानी कम ही है लेकिन जब बादल के रूप में देता है तो बहुत ज़्यादा ना। मान लीजिए पानी खींचते समय नहीं देखा, जैसे मान लीजिए जितना बारिश होती है उतना खींच ले तो सूख ही जाएगा पूरा, खींचता बहुत कम है लेकिन जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा। उसी प्रकार राजा होना चाहिए, टैक्स से ले थोड़ा सा और जब कोई योजना लगा के दे तो ज़्यादा दे। ठीक। मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोले भयास। कह रहे हैं कि मंत्री गुरु और वैद्य जो, अगर मंत्री गुरु और वैद्य मतलब डॉक्टर, प्रिय बोले ही भयास, ये प्रिय बोलते हैं, भय मतलब डर के, आस मतलब वजह से, ये डर की उम्मीद की वजह से या डर की वजह से अगर अच्छा बोलते हैं। जैसे मंत्री को डर है कि जैसे मान लीजिए कोई राजा चढ़ाई कर रहा है और मंत्री को डर है कि राजा साहब इस समय जो हैं वो बिजी हैं या किसी काम में हैं, तो वो नहीं बता रहा है कि तुम्हारा मतलब कि राजा जी आपके यहाँ वो चढ़ाई कर रहा है, डर रहा है कि बताएंगे तो हमारी अभी इनकी तलवार हमारी गर्दन। गुरु जो है कोई शिष्य है बहुत बदमाश है लेकिन वो नहीं कह रहा है कि यार घर वाले हमें उल्टा डांटेंगे इनके। वैद्य जो है अगर कोई कह दे कि भैया तुम्हारी किडनी फेल है, तुम्हें ये है, तो डर जाए कि नहीं ये हमें उल्टा मार देंगे सुनकर। अगर ये तीनों लोग भय अच्छा डर की वजह से प्रिय अच्छा बोलते हैं, डॉक्टर कह दे नहीं कुछ नहीं हुआ एकदम फिट हैं, तो फिर राज धर्म तन तीन। कह रहे हैं कि अगर मंत्री झूठ बोलेगा डर की वजह से तो राज्य का नाश होगा, गुरु बोलता है तो धर्म का नाश होगा, वैद्य बोलेगा तो तन यानी शरीर ही नष्ट हो जाएगी ना। तीन कर होई बेगी नाश। करें इन तीनों का होई मतलब हो जाएगा, बेगी मतलब जल्द ही, नाश मतलब नाश, तो इन तीनों का जल्द ही नाश हो जाएगा। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तैंगु दादुर बोल हैं हमें पूछे कौन। तुलसी पावस, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अर्थात जब बारिश होती है, पावस के समय यानी बारिश के समय धरी मतलब धारण करती हैं, कोकिला मतलब कोयलें, मौन मतलब मौन, बारिश होती है तो कोयलें मौन धारण कर लेती हैं और कहती हैं कि अब तो दादुर बोलें, अब तो दादुर बोलेंगे अर्थात मेढक बोलेंगे, हमें पूछिए कौन और हमें अब कौन पूछेगा, क्योंकि अब बारिश का समय आ गया है, हमारा समय हमारा टाइम जो हमारा समय था वो चला गया, अब बारिश का समय आ गया और बारिश के समय ही दादुर अर्थात मेढक बोलते हैं। अब हमारी बात को हमारी आवाज़ को कोई नहीं सुनेगा, ना तो हमें कोई पूछेगा।